आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कार्य बताएं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है यह क्या होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जो है यह मुख्य नर लैंगिक हार्मोन है। तो लिख लेते हैं यह क्या है, नर में लैंगिक हार्मोन का कार्य करता है। तो लिख लेते हैं नर लैंगिक हार्मोन है। तो ये जब लैंगिक हार्मोन है तो ये जो जनन तंत्र है उसके वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यह क्या है, यह जनन तंत्र के, तो लिखेंगे जनन तंत्र के विकास के लिए, तो लिख लेते हैं विकास के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ लिख लेते हैं उत्तरदायी होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं होता है। अब जनन तंत्र में विकास क्या क्या होगा मुख्य रूप से, इसमें जैसे कि लिंग जो है, तो यहाँ लिख लेते हैं लिंग, वृषण, तो लिख लेंगे वृषण तथा वृषण कोश। तो लिख लेते हैं वृषण कोश जो है इसके आकार में वृद्धि होती है। तो लिखेंगे के आकार में वृद्धि होती है। तो लिख लेते हैं वृद्धि होती है। और यदि बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन जो है यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण, तो लिखेंगे यहाँ पर यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है नर में किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि मूछ दाढ़ी का आना। तो लिख लेते हैं मूछ दाढ़ी का आना, तो लिख लेते हैं दाढ़ी का आना। और जो कंकाल है उसका मजबूत होना, तो लिख लेते हैं कंकाल का मजबूत होना, अर्थात हड्डियां जो हैं इनका द्रव्यमान, इनकी जो कठोरता है यह बढ़ जाती है। तो हड्डियां जो है मजबूत हो जाती हैं, कंकाल का मजबूत होना जो है ये पाया जाता है। और यदि बात की जाए तो मांसपेशियां जो है इसकी वजह से मजबूत हो जाती हैं। तो लिख लेते हैं मांसपेशियों का मजबूत होना, वृद्धि करना, इनका मजबूत होना जो है ये पाया जाता है। तो इसके लिए उत्तरदायी होता है यह टेस्टोस्टेरोन। और यदि बात की जाए आवाज का भारी होना, तो लिख लेते हैं आवाज का भारी होना जो है, तो लिख लेते हैं भारी होना, ये भी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आता है नर में। और महिलाओं के प्रति एक मनोवैज्ञानिक आकर्षण जो है यह भी टेस्टोस्टेरोन के कारण ही पैदा होता है। तो ये होंगे टेस्टोस्टेरोन के कार्य। अब हम देखते हैं एस्ट्रोजन के कार्यों के बारे में। तो लिख लेते हैं एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन जो है यह मादा में लैंगिक हार्मोन होता है। तो लिख लेते हैं मादा में लैंगिक हार्मोन है यह। तो यहाँ हम लिखेंगे लैंगिक हार्मोन है। और इसका स्रावन जो है परिपक्व हो रही या विकासशील पुट्टिकाओं की कणिकीय कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और यदि इसके कार्यों के बारे में देखा जाए तो एस्ट्रोजन के हम कार्य लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जो मुख्य कार्य है यह मादा जनन तंत्र का विकास होता है। तो लिख लेते हैं पहला कार्य जो है इसका यह है मादा जनन तंत्र का विकास जो है यह इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी क्या क्या कार्य होते हैं ये हम देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे कि स्तन ग्रंथियों में वृद्धि जो है, तो लिख लेते हैं स्तन ग्रंथियों में वृद्धि जो है ये होती है। और यदि देखा जाए तो और क्या होगा, गर्भाशय में और इसकी जो सहायक नलिकाएं होती हैं इसमें वृद्धि होती है। तो लिख लेते हैं हम गर्भाशय तथा सहायक नलिकाओं, तो लिखेंगे सहायक नलिकाओं में वृद्धि या विकास, नलिकाओं का विकास होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं का विकास। एंडोमेट्रियम जो है गर्भाशय का जो अंतःस्तर होता है इसका भी विकास होता है एस्ट्रोजन की सहायता से। और यदि इसके कार्य के बारे में हम देखें तो यह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर आर्तव चक्र जो है उसका नियमन करता है। तो लिख लेते हैं आर्तव चक्र, महिलाओं में आर्तव चक्र का नियमन करता है मुख्य रूप से। तो यहाँ लिख लेते हैं नियमन करता है।
इसके अलावा यदि इसके कार्य के बारे में देखा जाए तो एस्ट्रोजन जो है यह आर्तव चक्र के दौरान जो एंडोमेट्रियम कट कर निकल जाती है, उसका क्षय हो जाता है, उसे दोबारा से रिपेयर करने में, उसकी मरम्मत करने में भी है सहायता करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर्तव चक्र के दौरान। तो लिखेंगे आर्तव चक्र के दौरान तो यहाँ हम लिख लेते हैं दौरान क्षतिग्रस्त। तो लिखेंगे क्षतिग्रस्त एंडोमेट्रियम। तो यहाँ लिख लेते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि गर्भाशय की अंतः स्तर होता है, गर्भाशय का अंतः स्तर है, एंडोमेट्रियम की मरम्मत का कार्य जो है यह इसके द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन जो है यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है ये इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इसका एक और कार्य है, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो लिख लेते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो लिखेंगे लैंगिक लक्षणों का विकास जो है यह एस्ट्रोजन के द्वारा होता है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है इस प्रकार से होंगे, जैसे कि जो मादा की जो स्किन है, त्वचा है, वह कोमल हो जाती है। इसके अलावा जो है आर्तव चक्र का शुरू होना और आवाज का सुरीली हो जाना और शरीर पर बालों का कम होना और नितंब जो है भारी हो जाना, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं और उनके लिए उत्तरदायी होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये होंगे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के कार्य। तो ये हमारा उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।